स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टैली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग वॉल्यूम 2 के अगले चैप्टर के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लिए, पहले क्वेश्चन को देखने में ही कम से कम 2 दिन लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डेट है आपका 4/4/2019, 4/4/2019। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कंपनी पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4000 रुपीज बाई चेक। मतलब हमारी जो कंपनी है, कंपनी किसकी है? श्री राम कंप्यूटर शॉप। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट के लिए 4000 रुपए चेक में भुगतान कर रही है। ठीक है, चेक में भुगतान इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो पैसा कहाँ है? बैंक में है। अभी उन्होंने कैश निकाला नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो खाता बनेगा वो खाता क्या बनेगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज। हमारा खाता क्या बनेगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज। ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहले हम हमारे जो कंपनी है उस कंपनी का पहला पूरा मतलब समझ लेते हैं। कंपनी का जो नाम है वो क्या है? श्री राम कंप्यूटर शॉप। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर का बिजनेस है, और कंप्यूटर का बिजनेस है मतलब हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट हमारा कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। तो ये हमारे बिजनेस से, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड खर्च नहीं है, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो लीजर आपका बनेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज और ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा जो खाता रहेगा वो खाता रहेगा आपका HDFC बैंक, जिनका खाता हम पहले बना चुके हैं। एंट्री कहाँ करेंगे? पेमेंट वाउचर। डेबिट हो जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज क्योंकि नॉमिनल है, खर्च है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd नंबर का 6/4/2019 को। द कंपनी रेंटेड अ गोडाउन एंड पेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹75,000 बाई चेक। आपको याद होगा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने नंदी कपूर वाली सीट में देखा था। वहां पर हमने एक ऑफिस किराए पे लिया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गोडाउन किराए पे ले रहे हैं। तो एक गोडाउन किराए पे ले रहे हैं और उस गोडाउन की सिक्योरिटी के लिए मकान मालिक के पास एडवांस के तौर पे 75,000 रुपए चेक में जमा कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर लेजर क्या बनेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन। क्लियर है? जब भी हम किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के पास कोई अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे या गिरवी के तौर पे रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट एसेट्स। इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? डिपॉजिट एसेट्स। क्लियर है? दूसरा लेजर आपका क्या रहेगा? HDFC बैंक। एंट्री कहाँ करेंगे? F5 पेमेंट वाउचर, क्योंकि भुगतान हो रहा है। डेबिट हो जाएगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन। क्यों डेबिट होगा? क्यों डेबिट होगा बताओ? रूल्स नॉमिनल है। कहाँ से नॉमिनल हो गया? आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन का जो ग्रुप है वो ग्रुप तो आपने डिपॉजिट एसेट्स रखा है। एसेट्स का मतलब क्या हुआ? संपत्ति। तो संपत्ति कहाँ आता है? रियल में। और रियल के अकॉर्डिंग संपत्ति बन के 75,000 रुपये हमारे पास आ रहा है, और जब आता है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए डेबिट हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन रियल के रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? और क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक एक संस्था है और संस्था देने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, आगे बढ़े क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8/4 को, सॉरी, ये भी सिमिलर है। द कंपनी अप्लाइड फॉर 2 टेलीफोन कनेक्शन अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹6,000 वाज पेड फॉर द सेम बाई चेक। हमारा जो ऑनर है वो ऑनर क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस में 2 मोबाइल कनेक्शन लगवा रहा है और उस मोबाइल कनेक्शन को लगवाने के लिए 6,000 रुपये मोबाइल कंपनी पर सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर रहे हैं। क्लियर है? तो लेजर आपका क्या बनेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन या मोबाइल आप बढ़ा सकते हैं। इसका भी ग्रुप क्या हो जाएगा? डिपॉजिट एसेट्स। एंट्री क्या करेंगे? F5 पेमेंट वाउचर।
डेबिट हो जाएगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोन और क्रेडिट हो जाएगा HDFC बैंक। क्लियर आता है? यस सर। हाँ, अब पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आपके सेट पे भी होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंजेस ये किया है कि पहले जो आपको परचेज या सेल के क्वेश्चन देते थे, तो परचेज और सेल के क्वेश्चन पे हम आपको सिर्फ लिखा देते थे, लेकिन जहाँ पर आप काम करने के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है? बिल मिलता है। तो बिल को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा बिल हमारा परचेज का है और कौन सा हमारा सेल का है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बिल के रूप में है और उसी बिल को हमें क्या करना है? अपने कंप्यूटर पर एंट्री करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांजैक्शन डेट है आपका 12/4/2019 को। दिख रहा है? ध्यान से दिख रहा है? हाँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन के ऊपर में सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है टाइटल टैक्स इनवॉइस। अब इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले ये कब लिखा होना चाहिए, इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इन चीज़ों को आप समझोगे तो किसी भी स्टोर के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर आप अच्छे से एंट्री कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस का मतलब है जिस बिल पर GST लगता है, टैक्स लगता है, उस बिल को हम क्या बोलते हैं? टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। क्लियर है? तो GST जो है, GST के अंदर दो टाइप का डीलर आपने देखा था, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। दो टाइप के डीलर होते हैं, एक रेगुलर होते हैं और एक क्या होते हैं? कंपोजिशन। रेगुलर का मतलब होता है सामान्य व्यापारी, जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई सारी इंस्ट्रक्शंस का, सारे नियम का, सारे कानूनों का पालन करता है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। इस टाइप के डीलर को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर डीलर। कंपोजिशन डीलर का मतलब है कंपनसेशन, मतलब जिस व्यापारी को भारत सरकार द्वारा या हमारी गवर्नमेंट द्वारा छूट दी जाती है किसी पॉइंट पर, उन डीलर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन डीलर कहते हैं। क्लियर है? इनका जो रूल्स होता है ये होता है कि ये कंज्यूमर से कोई टैक्स वसूल नहीं सकता और ये सामान्य व्यापारी है, मतलब ये पूरा काम कर सकता है। मतलब अगर हम रेगुलर डीलर का बिल बनाएं या रेगुलर डीलर का बिल प्राप्त करें तो इसी के बिल के ऊपर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस। इससे ये पता चलता है, जिस बिल में टैक्स इनवॉइस लिखा रहा है इसका ये पता चलेगा कि जिससे हमने माल खरीदा है वो हमारा कौन सा डीलर है? रेगुलर। और अगर हम कंपोजिशन डीलर से माल खरीदेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा रहेगा, वो सिर्फ सप्लाई कर सकता है और उसी का बिल बना सकता है। क्लियर है? तो ऐसे डीलर आपके बिल ऑफ सप्लाई की श्रेणी में आएंगे और जिस बिल पर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है ऐसे आपके क्या रहेंगे? रेगुलर रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो बिल हमें मिल रहा है वो कौन सा डीलर का है? रेगुलर डीलर। क्लियर है? तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं आगे का। तो यहाँ पर देखेंगे दो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर पे और एक नीचे। हमेशा जो बेचने वाला होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं अच्छे भाषा में? सप्लायर। तो सप्लायर का नाम हमेशा ऊपर रहता है और खरीदने वाले का, जिसको हम बायर बोलते हैं, आप देखेंगे सीट में लिखा भी होगा बायर करके, तो जो बायर होता है उस बायर का जो नाम है वो नीचे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बायर में किसका नाम लिखा है? श्री राम कंप्यूटर शॉप। मतलब हमारी कंपनी खरीद रही है, किससे खरीद रही है? ऊपर वाली कंपनी से। तो ये कौन सा बिल है? परचेज का। ये कौन सा बिल है? परचेज। समझ में आ रहा है? परचेज का क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कंपनी का नाम बायर पे लिखा हुआ है। अगर हमारी कंपनी का नाम सप्लायर पे लिखा होता तो वो बेचने वाला होता। क्लियर है ना? यहाँ पर क्या है? बायर पे लिखा है, इसलिए कौन सा बिल है ये? हमारा परचेज का। इसलिए जहां पर भी आप काम करने के लिए जाएं और आपको बिल दिया जाएगा एंट्री करने के लिए, तो उस बिल पर आपकी कंपनी का नाम कहाँ लिखा हुआ है? सप्लायर पे लिखा है कि बायर पे लिखा है, इसको जरूर देखेंगे, उसके हिसाब से एंट्री मारेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग परचेज कर रहे हैं। क्लियर है? परचेज किससे कर रहे हैं वो भी डिटेल लिखा हुआ है और कौन परचेज कर रहा है वो भी डिटेल लिखा हुआ है। जिसे हम माल परचेज कर रहे हैं उसका एड्रेस, उसका पिन कोड नंबर, उनका GST नंबर, स्टेट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? जो इन्फॉर्मेशन हमें GST के अंदर एंट्री करने के लिए लगती है वो सारा इन्फॉर्मेशन इस पे लिखा हुआ है। साथ ही क्या लिखा हुआ है? डेट, उस तारीख को खरीद रहे हैं वो लिखा है। इनवॉइस नंबर भी लिखा हुआ है,
क्लियर है? क्लियर है? इनवॉइस नंबर लिखा है, दिख रहा है? उसके बाद आप देखेंगे मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट भी लिखा होगा। मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? क्रेडिट मतलब उधार में। अगर कैश में है तो कैश लिखा होगा, अगर चेक में है तो चेक लिखा होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या आइटम खरीद रहे हैं वो लिखा हुआ है, उसका HSN कोड लिखा हुआ है, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है, उनका प्राइस लिखा हुआ है, उसके बाद कौन सा टैक्स लगेगा वो टैक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका बिल कंप्लीट है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इस परचेज का जो बिल हमें प्राप्त हो रहा है, इस परचेज बिल को ही हमें अपने टैली के अंदर एंट्री करनी है। ज़्यादा क्लियर है? किसी को कुछ के बाद टोटल ऑफ इनवॉइस। अच्छा, किसी के माइंड में या किसी को डाउट है? हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जब हम कोई माल परचेज करते हैं तो माल परचेज करते समय जो टैक्स हम देते हैं उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। क्लियर है? लेकिन बिल पर यहाँ पर तो लिखा है आउटपुट टैक्स, लिखा है ना? तो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आउटपुट क्यों लिखा हुआ है। हाँ, एंट्री हमें श्री राम की करनी है, और ये बिल किसका है? उनका है। तो उनका तो सेल है और उनका सेल हमारा परचेज होगा। समझ में आया? जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा ना। इसलिए जहां पर आप काम करने के लिए जाएंगे, बिल, ये बिल किसका है? इसका। ठीक है? तो उन्होंने सेल करेंगे, वो सेल बिल देगा तभी तो हमारा परचेज बिल बनेगा ना। तो वो परचेज बिल काटेगा कि सेल काटेगा? सेल काटेगा ना। तो ये उनका सेल बिल है जो हमारा क्या होगा? परचेज होगा। तो जाहिर सी बात है उनके सेल बिल में क्या लिखा होगा? आउटपुट ही लिखा होगा, और आउटपुट का अपोजिट क्या होगा? इनपुट होगा। अब आई बात समझ में? तो किसी भी बिल पे इनपुट नहीं लिखा होता। जो हमें मिलता है सप्लायर से या हम किसी कस्टमर को देते हैं तो उसमें कभी भी इनपुट नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जाहिर सी बात है बिल कौन काटता है? दुकानदार, और दुकानदार एक ही बिल काटता है, सेल का। हम माल खरीदेंगे तब भी हमें सेल बिल मिलेगा, उनका सेल होगा जो हमारा क्या होगा? परचेज होगा। या तो हम किसी कंज्यूमर को क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो दोनों बिल पर क्या होगा? आउटपुट ही लिखा होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पता चल रहा दुकान के अंदर गए, आउटपुट लिखा है, सेल होता है, परचेज को सेल में काट दिए। क्लियर है ना? तो आउटपुट का अपोजिट क्या होगा? इनपुट होगा, हमारे लिए इनपुट होगा। क्लियर है? तो इनकी जो एंट्री है वो हम कहाँ करेंगे? परचेज वाउचर पे करेंगे। क्लियर है? करके देखें कैसे करना है। प्रवेश आ रहा बेटा? समझ में आ गया? बिल पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया? अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बिल पे फोकस नहीं करूंगा, अलग अलग टॉपिक पे फोकस करूंगा। ठीक है? तो समय है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। क्लियर है तक? हाँ, अब हमें क्या करना है? एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हम अपनी कंपनी पे आ जाते हैं। नॉर्मल जो एंट्री था उसको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो एंट्री आपको आता है, इसलिए क्या खाता बनेगा, क्या वाउचर बनेगा, वो मैंने आपको ऐसे बता दिया। लेकिन परचेज की एंट्री एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। परचेज की एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना है? वाउचर के अंदर। और वाउचर के अंदर कौन सा वाउचर पे? तो F9 परचेज वाउचर। इस वाउचर पे क्या डालना है, क्यों डालना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको सीट में दिया हुआ है। ठीक है? हमारे पास पहले से देखो इनपुट करके आ गया है। क्लियर है? हमको इनपुट आउटपुट के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रखना है, हमारा बिल बन जाएगा। बिल बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो बिल बना हुआ है, जो बिल हमें मिला हुआ है, उस बिल का जो अमाउंट है और इस बिल का जो अमाउंट है दोनों बराबर आना चाहिए, तभी तो हमारी एंट्री सिंपलर होगी ना। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं। एंट्री पे सबसे पहला है सप्लायर इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर बताएंगे बेटा मुझे? देख लो बेटा, थोड़ा सा उसका शेयर कर लें। DCS/1/2009। ठीक है? ये हमने डाल दिया। डेट आपको डालना है। डेट कौन सा तारीख का है? 12/4 को। ये डाल दिए। यहाँ पर भी हमने डाल दिया 12/4। क्लियर है? पार्टी नेम आपको बनाना है तो ऑल्ट सी करके खाता बना लेंगे, पूरा लिख देंगे जो लिखा है। ठीक है? ये हमने पूरा लिख दिया। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम इसका सन्ड्री क्रेडिटर डालते हैं। जो भी हमारा सप्लायर का खाता होता है, सप्लायर कौन होता है? लेनदार होता है, और लेनदार का एक ही ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस, तो एड्रेस जो भी एड्रेस है वो दिया हुआ है बिल पे।
ठीक है, हमने डाल दिया। उसके बाद स्टेट आ जाएगा, स्टेट भी दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपका कौन सा टाइप है, रेगुलर। देखो क्वेश्चन में कहीं पर रेगुलर या कंपोजिशन नहीं लिखा हुआ है और ना ही दुकान के अंदर ऐसा दिखेगा आपको, इसलिए पहचानने का एक ही तरीका है कि बिल का फॉर्मेट देख के हम समझे कि वो रेगुलर का है कि कंपोजिशन का। रेगुलर वाला ही अपने बिल पर जीएसटी को अलग अलग ले सकता है ना, और जो बिल बनाएगा उस बिल पे क्या लिखेगा, टैक्स इनवाइस लिखेगा, और ये दोनों चीज आपको इस बिल में मिल रही है, क्लियर है। इसलिए यहाँ क्या लेंगे, रेगुलर लेंगे। उसके बाद जो जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देंगे, क्लियर है, ये डाल दिए, एंटर कर देंगे, एंटर एक्सेप्ट कर देंगे। ये बन गया हमारा एक खाता। एक खाता बनाने के बाद अब कौन सा खाता बनाना है हमको, परचेज का, क्योंकि माल परचेज कर रहे हैं। जब माल परचेज करते हैं तो परचेज का खाता बनाते हैं। परचेज का खाता हमने बनाया था, कब बनाया था, जब ये ऑप्शन हमने जोड़ा था तो हमने क्या किया था, परचेज का खाता बनाया था। यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने नहीं बनाया होगा खाता तो परचेज का खाता जो है इस प्रकार से बनता है, परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट के ग्रुप आता है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर क्या लेते हैं, गुड्स लेते हैं, क्लियर है। गुड्स इसलिए लेंगे क्योंकि गुड्स पे ही हमारा जीएसटी लगेगा, है ना। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब आता है आपका नेम ऑफ आइटम, मतलब आप क्या खरीद रहे हैं। अभी तक जो आइटम हम खरीद रहे थे या बना रहे थे वो मैनुअल बना रहे थे, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बनाएंगे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो खाता है आपका, पहला जो आइटम है वो आपका है पीसी कैश। तो यहाँ से ऑल्ट सी करके पीसी कैश ये बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूनिट क्या रहेगा, पीस रहेगा, ये हमने बना लिया। यहाँ से फिर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यस कर देंगे, एचएसएन कोड डाल देंगे। एचएसएन कोड है 8471। फिर यहाँ से टैक्सेबल ले लिए। कितना % टैक्स लग रहा है इसके अंदर, मालूम चल रहा है आपको, है ना बेटा। बिल देखिए आराम से, बिल के नीचे पे देखो एचएसएन कोड का डिटेल अलग अलग लिखा हुआ है, दिख रहा है। 8471 वाले में 9% लगा है एचजीएसटी और 9% सीजीजीएसटी लगा है, मतलब टोटल कितना लग रहा है, 18%। तो हमेशा एचएसएन कोड से ही पहचान होती है कि कौन से एचएसएन कोड में कितना % लगा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ से कितना % लगा है, 18%, इसलिए हम डाल देंगे 18%, ठीक है। काजल दिखा, हाँ, यहाँ से एंटर कर देंगे, गुड्स ले लेंगे। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 10 पीस। कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 950 रुपए में, एंटर कर देंगे। दूसरा प्रोडक्ट है आपका सिगेट 500 GB HDD, ठीक है। यहाँ पर ये भी पीस में है, यहाँ से एप्लीकेबल कर देंगे, एचएसएन को डाल देंगे इनका 84717020, ये हमने डाल दिया। टैक्सेबल ले लिया, कितना % है, 18% ही है, एंटर कर दीजिए, ठीक है। क्वांटिटी डाल देंगे, कितना क्वांटिटी, 5 पीस। कितने रुपए में, 1800 रुपए में, 1800 डाल दिए। दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा प्रोडक्ट G31 मदरबोर्ड। G31 मदरबोर्ड हमने लिख दिया, ठीक है। ये भी किस में आएगा, फीस में, एप्लीकेबल कर दिए, यस कर दिए। एचएसएन कोड डाल देंगे, जो भी एचएसएन कोड है 8471। यहाँ से क्या करेंगे, टैक्सेबल 18%, क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है कैसे डालना है। बड़ा सिंपल है परचेज की एंट्री करना। यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे फिर से, और प्राइस डाल देंगे, कितना प्राइस है, 2800 रुपये। 2800 रुपये हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर टैक्स जो है वो ऑटोमेटिक आ गया है। जो उनका आउटपुट टैक्स था वो अब हमारा इनपुट टैक्स है, क्योंकि उनके लिए आउटपुट था, हमारे लिए क्या है, इनपुट है। हमने टैक्स भरा है, क्लियर है। तो हमने जो टैक्स भरा है उनका टैक्स मिलान कर लीजिए, 29-25 रुपये वहाँ पर भी है बिल पे और यहाँ पर भी है, क्लियर है। एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद देखो राउंड अप में 0 है, कुछ नहीं है, क्लियर है। यहाँ तक एंटर कर देंगे, एंटर। फिर यहाँ से एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, एंटर एक्सेप्ट। तो ये हो गया आपकी परचेज की एंट्री, सिंपल सी। ये कौन सा परचेज की एंट्री थी, उधार वाली। अभी हमने नगद नहीं देखा है, नगद वाली जो एंट्री है हम आगे देखेंगे, क्लियर है, हो जाएगा प्रवेश, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें आप।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15/4/2019 को। द कंपनी पेड ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज 950 रुपये बाई चेक। ऑफिस मेंटेनेंस का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 950 रुपये चेक में। खाता बना हुआ है, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट क्या हो जाएगा आपका? ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ। अब अगला ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 18/4/2019। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पे लिखा है परचेज बाय HDFC बैंक। ये आपकी जानकारी के लिए लिखा गया है, लेकिन जहाँ पर आप काम करने के लिए जाएंगे ऐसा कुछ भी एक लाइन नहीं लिखा होगा। तो आपको क्या करना है? बिल को फिर से देखना है ना? तो बिल पे आपने क्या देखा? देखो पहले लिखा है बिल पे टैक्स इनवाइस। किससे खरीद रहे हैं? अमर इन्फोटेक से। कौन खरीद रहा है? श्री राम कंप्यूटर शॉप। बिल नंबर दिया है, डेट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, उनका HSN कोड है, क्वांटिटी है, प्राइस है। क्लियर है? और मोड टर्म ऑफ पेमेंट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि भुगतान हुआ होगा। अब भुगतान हुआ होगा तो जब आप एंट्री करने के लिए जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, जब एंट्री करने के लिए आपका ऑनर या आपका कोई जो सीनियर अकाउंटेंट है ये बोला जाए कि आप इसको एंट्री कर दीजिए, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अधूरी मिल रही है, क्योंकि आपको ये वाली लाइन तो मिलेगी नहीं, सिर्फ ये बिल मिलेगा। इस बिल में तो आप खरीद रहे हैं ये पता चल रहा है, पेमेंट की है ये भी पता चल रहा है, लेकिन पेमेंट कैसे की है पता नहीं चल रहा। तो आप उस अकाउंटेंट से पूछेंगे कि पेमेंट कैसे हुआ है, तो वो बताएगा कि बैंक से हुआ है, चेक से हुआ है, कैश से हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि बैंक से पेमेंट हुआ है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? ये कैसे पता चलेगा? समझ में आ गया? आपको पूछना है। किससे पूछना है? या तो ऑनर से पूछना है या तो सीनियर अकाउंटेंट से पूछना है कि पेमेंट कैसे हुआ। क्लियर है? तो ये होने के बाद ही आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पर इस बिल की हमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से फिर से आ जाएंगे वाउचर के अंदर। कौन सा वाउचर? परचेज वाउचर। परचेज वाउचर पे डेट पहले चेंज करना है। कौन सा तारीख को? 18/4। इनवाइस नंबर लिखेंगे। इनवाइस नंबर है AIT/1009। ठीक है, ये हमने डाल दिया। पार्टी नेम क्या है? अमर इन्फोटेक। अब इस एंट्री को करने के दो तरीके हैं। या तो पहले उधार की एंट्री मारो, उसके बाद उसको भुगतान की एंट्री मारो। पेमेंट मतलब एक क्वेश्चन के दो ट्रांजेक्शन होंगे। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बैंक का इंफॉर्मेशन लो और उसके साथ एंट्री मार दो, तब भी हो जाएगा। तो हम कौन सा वाला लेंगे? बैंक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसे लेंगे ध्यान रखिएगा। अब बैंक इंफॉर्मेशन लेना है तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि बाद में ये पता चलना चाहिए कि हमने जो लेन देन किया वो अमर इन्फोटेक से किया, क्योंकि उनका भी GST नंबर वगैरह डालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले हम अपना बैंक का खाता ले लेते हैं। ये आ गया, पहले से बना हुआ है। एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर आता है सप्लायर बिल फॉर्म, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, GST नंबर और उसका GST टाइप। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पूरा इंफॉर्मेशन डालना है। किसका? अमर का। क्लियर है? जिससे क्या होगा, एक एंट्री पे हम दोनों एंट्री एक साथ कर दिए। एक तो नगद भी एंट्री कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति का नाम भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, नॉर्मल से आपको लिखना है अमर इन्फोटेक। ये आपने लिख दिया अमर इन्फोटेक। ठीक है, बनाना नहीं है, ऑल्ट सी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ लिखना है। जैसे लिखोगे न्यू पार्टी ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। ये आगे देखो अमर इन्फोटेक। उसके बाद जो भी इनका एड्रेस है, इनका एड्रेस क्या है? रायपुर। तो आपने रायपुर डाल दिया, ये रायपुर डाल दिया। उसके बाद स्टेट क्या है वो डाल देंगे। स्टेट के बाद यहाँ पर डालना है रेगुलर है, कंपोजिशन है, क्या है? तो ये कौन सा है? रेगुलर। क्यों रेगुलर है? क्योंकि टैक्स इनवाइस है, तो यहाँ से हमने दे दिया रेगुलर। उसके बाद इसका GST नंबर डालना है। तो GST नंबर क्या है? 22AACL 566Q1Z6। ये हमने डाल दिया। क्लियर याद है? समझ में आ रहा है ये कब डालना है? जब आप किसी सप्लायर से नगद खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिंगल एंट्री पर दोनों काम हो जाए, उस बंदे का नाम बिल पे भी आ जाए और हमारा नगद एंट्री भी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पार्टी अकाउंट पर बैंक या कैश लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल उसके पीछे डालते हैं। सेम इसी प्रकार की टेक्निक कहाँ यूज होगी? सेल पे। जब हम सेल करते हैं तो कंज्यूमर चाहता है
कि उन्होंने कैसा पेमेंट किया है, कैश बैंक, वो भी पता चल जाए एक बिल में, और वो चाहता है कि मेरा नाम भी आए कि किसने खरीदा, तो उसके लिए भी हमें इसी प्रकार से क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर है? एंटर कर देंगे, उसके बाद परचेस का लेजर आ गया। अब यहाँ पर आइटम बना लेते हैं। आइटम क्या है? लैब केयर DDR2 2GB रैम, ठीक है। किस में आ जाएगा? पीस में। HSN कोड क्या है बेटा? 8471। टैक्सेबल वैल्यू रेट डाल, हाँ 18%, ठीक है। गुड्स ले लिए। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस 550 रुपये, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है आपका LG 18.5 इंच। इंच को ऐसे दर्शाते हैं LED, है ना। ये हमने डाल दिया। पीस एप्लीकेबल कर देते हैं। HSN कोड इनका क्या है? 84716010 ना, ये हमने डाल दिया। टैक्सेबल 18%, एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल दिया 5 पीस। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया 5000 रुपये। क्लियर है? एंटर, ये आ गया। तो देखेंगे टोटल बिल जो हुआ है 35,990, और यहाँ पर भी हो रहा है 35,990। आपका जो दोनों बिल है दोनों मैच हो रहा है। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से हम उनको एक्सेप्ट कर देंगे। ये देखो यहाँ पर पहली बार चेक पूछ रहा है, ध्यान देंगे। और यहाँ पर हम चेक यूज़ कर रहे हैं, तो चेक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? चेक नंबर यूज़ होगा। तो चेक नंबर यूज़ होगा तो देखो ये चेक आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आना चाहिए आपका चेक नंबर, ठीक है। कब आएगा? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तब आता है चेक नंबर। तो यहाँ पर पेमेंट ही हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? परचेज और पेमेंट दोनों एक साथ हो रहा है। परचेज भी कर रहे हैं और उसी का भुगतान हम कर रहे हैं बैंक के द्वारा, इसलिए हमने क्या किया? नगद परचेज की एंट्री की। क्लियर है? यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 21/4/2019 का, श्री राम कंप्यूटर शॉप का जो ट्रांजेक्शन हम पूरा कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन का 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू स्टार्ट ऑपरेशन द कंपनी परचेज द फॉलोइंग एसेट्स बाय चेक फ्रॉम कमल खेड़िया। कोई कमल खेड़िया नाम का पर्सन है या दुकान है, उस दुकान से या उस पर्सन से हम चेक के माध्यम से कोई संपत्ति खरीद रहे हैं। क्या क्या खरीद रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फिटिंग करा रहे हैं 20,000 का, जिनका डेप्रेशन रेट है 10%, और कंप्यूटर खरीद रहे हैं 40,000 रुपये का, जिनका डेप्रेशन परसेंटेज है 60%। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग और कंप्यूटर जो है वो खरीदा जा रहा है कमल खेड़िया से चेक के माध्यम से। तो जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग करा रहे हैं ये हमारा क्या है? संपत्ति है। और संपत्ति है तो कौन सी संपत्ति है? स्थायी संपत्ति है। और जो स्थायी संपत्ति होता है उसका ग्रुप क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर हम लेजर क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। लेजर कैसे बनाते हैं आपको मालूम है? तो लेजर आपका क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल फिटिंग बनेगा, और ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। क्यों फिक्स्ड एसेट्स होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फिटिंग हम अपने बिजनेस में करा रहे हैं, और जब हम अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराएंगे तो कम से कम 10 साल 5 साल चलेगा, एक निश्चित समय तक और एक लंबे समय तक बिजनेस में यूज होगा। तो इसलिए इनका जो ग्रुप होगा क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। उसी प्रकार दूसरा जो आपका खाता बनेगा वो बनेगा कंप्यूटर का, क्योंकि आप एडमिन डिपार्टमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का आप यूज़ करोगे, और यूज़ करोगे तो ये भी आपके लिए क्या है? संपत्ति है। तो कौन सी संपत्ति है? स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? तो पहला लेजर बना आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग का, दूसरा लेजर बना आपका कंप्यूटर का, दोनों का ग्रुप हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। भुगतान करके हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग करा रहे हैं, तो भुगतान की एंट्री हम क्या करते हैं? पेमेंट वाउचर। और ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन आप पहले से जानते हो कि पेमेंट पर हम एंट्री कैसे करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पेमेंट वाउचर पे एंट्री करनी है। पहला डेबिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल फिटिंग, दूसरा डेबिट हो जाएगा आपका कंप्यूटर। दोनों के दोनों संपत्ति हैं। संपत्ति कहाँ आता है? रियल में, और रियल के अकॉर्डिंग जब आता है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। क्लियर है? और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? HDFC बैंक, क्योंकि बैंक का खाता जो है वो क्या है? आपका पर्सनल का खाता है, और पर्सनल अकाउंट में जो देने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर आता क्वेश्चन?
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, 22/4/2019 को क्वेश्चन है। द कंपनी सोल्ड गुड्स टू विजय इंटरप्राइजेस इन उतई ऑन क्रेडिट। विजय इंटरप्राइजेस नाम का कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, उस कंपनी को हमारी कंपनी क्या कर रही है, कुछ माल बेच रही है, और जो बेच रही है वो किस में बेच रही है, उधार में। क्लियर है? तो क्या क्या बेच रही है वो उनका डिटेल है। पहला है पीसी कैश 5 पीस, है ना। दूसरा है आपका हार्ड डिस्क 500 GB 3 पीस 1900 रुपये में, और थर्ड है आपका G31 मदरबोर्ड 3 पीस 3000 रुपये में। क्लियर है? तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री क्या है, सेल की एंट्री है, क्योंकि हमारी कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो सेल कर रही है तो सेल की एंट्री हम करेंगे। तो सेल की एंट्री कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर के अंदर, और यहाँ पर हम जाएंगे सेल्स वाउचर। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन डेट क्या है इसका, ट्रांजेक्शन डेट 22/4/19। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 22/4/19 डाल देंगे। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर बिल नंबर हमें डालने की जरूरत नहीं है। क्यों डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बिल नंबर हमने पहले से पिछले क्लास में सेट कर दिया था, और बिल नंबर ऑटोमेटिक कैसे सेट करते हैं ये आपको पहले से मालूम है। तो बिल नंबर हमने सेट कर दिया है। क्लियर है? तो सेट कर दिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा बिल नंबर आ गया। बिल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंट्री को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विजय इंटरप्राइजेस को उधार में माल बेच रहे हैं। उधार में माल बेच रहे हैं मतलब हमें खाता बनाना पड़ेगा। कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, विजय इंटरप्राइजेस, क्योंकि विजय इंटरप्राइजेस बाद में हमको पैसा देगा। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे और पार्टी अकाउंट पर विजय इंटरप्राइज का खाता बना देंगे। क्लियर है? अब इंटरप्राइजेस, ये विजय इंटरप्राइजेस कौन है, हमारा कस्टमर है जो बाद में हमें पैसा देगा। तो जो बाद में हमें पैसा देता है वो हमारा कौन होता है, देनदार होता है। और देनदार का कौन सा ग्रुप होता है, सन्ड्री डेबिटर। यहाँ पर हम डाल दिए सन्ड्री डेबिटर, एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है। तो विजय इंटरप्राइजेस कहाँ का है, उतई का है। तो यहाँ पर हम डाल दिए उतई, छत्तीसगढ़ में आएगा। क्लियर है? यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर हो तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, नहीं है तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ डीलर है। तो क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि हम विजय इंटरप्राइजेस को उधार में माल सेल आउट कर रहे हैं। ये नहीं कहा गया है कि विजय इंटरप्राइजेस जो है जीएसटी के अंदर पंजीकृत है। कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो पंजीकृत नहीं है मतलब वो रेगुलर नहीं हो सकता, और ना ही वो कंपोजिशन हो सकता है। तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है क्या है, कंज्यूमर। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कंज्यूमर ले लेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कंज्यूमर। क्लियर है? जैसे हम कंज्यूमर सिलेक्ट करते हैं तो जीएसटी डिटेल नहीं पूछता है। क्लियर है? तो यहाँ से एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये आ गया डिटेल, जो भी डिटेल है उसको आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर सेल का खाता आएगा, और सेल का खाता हम पहले बना चुके हैं। यहाँ से एंटर कर देंगे। अब आता है नेम ऑफ आइटम। तो पहला आइटम क्या बेच रहे हैं, पीसी कैश। स्पेस बटन दबाएंगे, पूरे आइटम की लिस्ट आ जाती है। यहाँ से हमको सिलेक्ट करना क्या है, पीसी कैश। कितना क्वांटिटी सेल आउट करें, 5 पीस। कितने रुपए में, 1050। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे पास जो वाउचर आ रहा है उस वाउचर पे 2 रेट कॉलम है। हो सकता है जहां पर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं वहां पर भी इस प्रकार से 2 कॉलम आपको मिलेंगे। तो जो एक कॉलम है वो कॉलम है इंक्लूड ऑफ टैक्स, और दूसरा जो कॉलम है वो टैक्सेबल का है। तो यहाँ पर जो प्राइस दिया गया है वो प्राइस जो है वो टैक्सेबल वाला प्राइस है, इंक्लूड वाला नहीं है। अब इंक्लूड वाला नहीं है तो ये इंक्लूड वाले ऑप्शन को बंद कर दूं मैं। कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अप्रैल बटन दबा रहा हूँ, और अभी इंक्लूड वाले ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से नो कर देंगे और एंटर करके बंद कर देंगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में भी ये ऑप्शन आ रहा है जिनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो F12 बटन दबा के उस ऑप्शन पे जाके आप बंद कर देंगे, ताकि फिलहाल अभी के लिए आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा रेट डालना है, कहाँ पर डालना है। क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे कि उस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया? तो आपके टैली पर अगर इस प्रकार का ऑप्शन मिल रहा है तो उस ऑप्शन को, जो फालतू है आपके लिए अभी यूज़ नहीं है, उन ऑप्शन को आप पर्टिकुलर बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए क्या किया हमने, F12 बटन दबाया। फिर यहाँ पर टैक्स डिटेल के अंदर ऑप्शन आ रहा था प्रोवाइड रेट इंक्लूड्स आप टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, वहाँ से बंद कर दिया।
तो बंद करने के लिए अब देखिए हमारे पास एक ही कॉलम है, वो है रेट का। अब आसानी से डाल सकते हैं। तो रेट क्या है इनका 1050 डाल दिए, ये आ गया। उसके बाद दूसरा आइटम कौन सा है? हार्ड डिस्क सिगरेट। हार्ड डिस्क कितना पीस है? 3 पीस। कितने रुपए में? 1900 रुपये। फिर अगला आइटम है G31 मदरबोर्ड। कितना पीस? 3 पीस। कितने रुपए में? 3000 रुपये में। ठीक है, यहाँ से हमने 3000 रुपये डाल दिया, एंटर कर दिया। तो जो जो आइटम था, जैसे कि पीसी कैश हम बेच रहे थे 5 पीस 1050 रुपये के हिसाब से, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। सिगरेट 500 GB हार्ड डिस्क 3 पीस हम बेच रहे थे 1900 रुपये में, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। G31 मदरबोर्ड 3 पीस 3000 रुपये में बेच रहे थे, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। जैसे हमने आइटम का पूरा डिटेल डाला तो नीचे पे देखिए हमारा जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक कट गया, क्योंकि सेल्स वाउचर पर हमने पहले से GST के जो खाते थे उन खातों को हमने डिफ़ॉल्ट तौर पे रखा हुआ है, ताकि बार बार उन खातों को लाने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन सा खाता में कौन सा कटा आपका? CGGST और HGST कटा। क्यों CGGST और GST कटा? क्योंकि हमारा जो लेन देन था वो एक ही राज्य के अंदर था। तो जब एक ही राज्य के अंदर कोई लेन देन होता है तो उस लेन देन में क्या करता है आपका? CGGST और HGST करता है। क्लियर है? यहाँ से एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद यहाँ से हम उसको एक्सेप्टेड कर देंगे। तो ये हो गया एक्सेप्ट, एंटर। तो ये हो गई आपकी सेल की एंट्री। और जैसे ही हमने सेल्स की एंट्री को एक्सेप्टेड किया, सेव किया, तो हमारे पास प्रिंट ऑप्शन भी आ गया। अब ये प्रिंट ऑप्शन क्यों आया? क्योंकि प्रिंट ऑप्शन के लिए भी हमने पहले से सेटिंग करके रखा हुआ है। पिछले क्लास में उसको हमने ऑन करके रखा था, तो यहाँ पर प्रिंट के लिए आ गया है। अगर आप प्रिंटर को प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका प्रिंटर जो है बिल को प्रिंट करके निकाल देगा। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि प्रिंट आउट कैसे आएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए आपका बिल जो है इस प्रकार से बन के आएगा। तो देखेंगे जिसमें आपकी कंपनी का नाम ऊपर में है, उसके बाद जिसको आप बेच रहे हैं उसका नाम है, किस में बेच रहे हैं, बायर। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल है, क्या क्या बेच रहे हैं, ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से आपका जो ये सेल का बिल है वो क्या हो जाएगा? प्रिंट आउट होगा। तो प्रिंट आउट करने से पहले अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू में जाके क्या कर सकते हैं? प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर आपको प्रीव्यू नहीं देखना है, बार बार नहीं देखना है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका प्रिंटर जो है उस बिल का प्रिंट आउट निकाल देगा। क्लियर है? यहाँ से स्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। ये हो गया एंट्री। प्रिंट आउट नहीं करना है, हमारे पास प्रिंटर अभी लगा नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे? यहाँ से स्केप कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेल का एंट्री। क्लियर आता है? अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? 10वें नंबर का। ठीक है, 9वें नंबर का ट्रांजेक्शन पूरा कर लिए। 10वें नंबर का ट्रांजेक्शन क्या है? 25/4/2019 को द कंपनी विड्रॉ ₹50,000 फ्रॉम द बैंक for office use, of which ₹30,000 was advanced to petty cashier। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारा जो ऑनर है श्री राम, वो अपने बैंक से 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, मतलब निकाल रहा है। और जो 50,000 रुपये निकाल रहा है उनमें से 30,000 रुपये वो अपने अकाउंटेंट को काम चलाने के लिए दिए हुए हैं। तो जब हम अकाउंटेंट को काम चलाने के लिए, दैनिक खर्चों के लिए कोई भुगतान करते हैं तो उसको अच्छे वर्ड में हम बोलते हैं पेटी कैश। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पेटी कैश कहा जा रहा है। तो 30,000 रुपये क्या हो रहा है? पेटी कैश निकाला जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है कि ऑनर जो है अपने बैंक से 50,000 निकाल रहा है, उस 50,000 रुपये में से 30,000 रुपये क्या कर रहा है? अकाउंटेंट को, कैशियर को पेटी कैश के रूप में दे रहा है, और 20,000 रुपये वो अपने पास कैश में रख रहा है। यही है क्वेश्चन। अब इसकी एंट्री करनी है, तो इसकी एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे? टैली के अंदर। कौन सी एंट्री होगी? कौन सी एंट्री होगी बताओ? यहाँ पर कौन कौन सा खाता आएगा? पहला खाता है बैंक का। बैंक का कौन सा बैंक है हमारे पास? HDFC बैंक। दूसरा खाता क्या आएगा? कैश का। और तीसरा खाता आएगा पेटी कैश। क्लियर है? पेटी कैश जो है एक प्रकार का कैश ही है, बट उस कैश को हमने क्या किया है? अकाउंटेंट को दिया है, इसलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं? पेटी कैश बोल रहे हैं। तो कैश और बैंक का खाता आ रहा है, तो कैश और बैंक का खाता आता है, एक साथ एंट्री करनी होती है, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर पे।
तो ये कौन सा वाउचर पे एंट्री होगी? कॉन्ट्रा वाउचर। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? F4 कॉन्ट्रा वाउचर दबा देंगे। क्लियर है? पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं? बैंक से। तो बैंक कौन है? एक संस्था है, और संस्था है तो कहाँ आएगा? पर्सनल में। और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। बैंक कौन होगा? देने वाला। तो देने वाला होगा, इसलिए बैंक का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना पैसा निकाल रहे हैं हम लोग? 50,000। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 50,000, ये डाल दिए। अब यहाँ पर बैंक से हम पैसे कैसे निकाल रहे हैं? चेक में निकाल रहे हैं, ये फंड ट्रांसफर कर रहे हैं कि कैश में निकाल रहे हैं? कैश में निकाल रहे हैं। तो कैश में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पर क्या लेंगे? हम अदर लेंगे। क्लियर है? एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है कैश का खाता। तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास? 20,000। कैश कितना आएगा? 20,000। बचा कैश पेटी कैश के रूप में रख रहे हैं, किसके पास? अकाउंटेंट के पास। तो पेटी कैश में कितना आ रहा है? 30,000। तो यहाँ पर आपको एक खाता बनाना है। क्या खाता? पेटी कैश। क्लियर है? और ये जो खाता है, ये खाते का ग्रुप क्या होगा? कैश इन हैंड। क्योंकि कैश का जब भी हम खाता बनाते हैं उसका ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड। और ये भी तो कैश ही है ना। ये कैश हमारे पास न होकर किसके पास है? अकाउंटेंट के पास है। और कैशियर के पास जो अकाउंटेंट के पास जो कैश है, उसी कैश को हम क्या बोल रहे हैं? पेटी कैश बोल रहे हैं। इसलिए हमने क्या बना दिया यहाँ पर? पेटी कैश का खाता। कैश का खाता है इसलिए इसका ग्रुप क्या कर दिया? कैश इन हैंड। अब कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? पेटी कैश के रूप में आ रहा है। तो रियल का रूल है, रियल में जो आता है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए डेबिट क्या किया? पेटी कैश 30,000। तो टोटल 50,000 रुपये का गणित पूरा हो गया। क्लियर है? एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गई आपकी एंट्री। क्लियर? हाँ। अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका, लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका 28/4/2019 को। कंपनी सोल्ड गुड्स टू नेहा इंटरप्राइजेज ऑन कैश भिलाई। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि नेहा इंटरप्राइजेज को कैश में हम क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या क्या सेल कर रहे हैं? पहला है लैपकेयर DDR2 2GB रैम 5 पीस, और दूसरा है LG 18.5 इंच LED। क्लियर है? तो यहाँ पर दो आइटम हम क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं, 5 पीस और 4 पीस। एक का है 650 रुपये में और दूसरा है आपका 5,200 रुपये में। सेल की एंट्री है। सेल की एंट्री कहाँ करेंगे? सेल्स वाउचर। कौन सी डेट में हो रहा है? 28/4 को। 28/4 डाल दिए, F2 बटन दबा के। अब यहाँ पर सेल जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? कैश में। कैश में सेल कर रहे हैं ना। तो कैश में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टी या अकाउंट नेम में क्या आ जाएगा? कैश का खाता। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? कैश का खाता। लेकिन हम चाहते हैं कि जब बिल निकालें तो बिल पर किसका नाम लिखा होना चाहिए? खरीदने वाले का नाम लिखा होना चाहिए। मतलब लिखा क्या होना चाहिए? नेहा इंटरप्राइजेस। क्या लिखा होना चाहिए? तो यहाँ पर बायर बिल पर हम क्या लिख देंगे? नेहा इंटरप्राइजेस लिख देंगे। ये लिख दिए। आ गया डिटेल। जो भी इनका एड्रेस है, कहाँ है? भिलाई। भिलाई डाल दिए, एंटर कर दिए। ये कौन है? हमारी कंज्यूमर है। इनको माल बेच रहे हैं ना, और ये GST के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं है। अगर GST के अंदर रजिस्टर्ड होते तो इनका GST नंबर हमारे पास होता, या क्वेश्चन पे डिटेल लिखा होता रेगुलर कंपोजिशन करके। यहाँ पर कुछ भी डिटेल लिखा नहीं है। डिटेल नहीं लिखा मतलब ये हमारा कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर है तो यहाँ पर क्या लेंगे? हम कंज्यूमर लेंगे। क्लियर है? इसको लेने के बाद फिर हम एंटर कर देंगे और यहाँ पर सेल का खाता। क्या बेच रहे हैं? पहला हम बेच रहे हैं लैपकेयर DDR 2GB रैम। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? लैपकेयर ले लेंगे। क्वांटिटी कितना है इसका? 5 पीस। प्राइस कितना है? 650 रुपये। डाल दिए, एंटर कर दिए। दूसरा आइटम है आपका LG 18.5 इंच LED। कितना पीस? 4 पीस। कितने रुपए में है आपका? 5,200। डाल दिए 5,200। तो टोटल आपका बिल बन गया GST के साथ, वो बना है आपका 28,379 रुपये। और इसमें कौन सा GST लग गया आपका? CG GST और HGST। क्यों CG GST और GST लगा? क्योंकि ये भी लेन देन जो है वो एक ही राज्य के अंदर हो रहा है। क्लियर है? यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो प्रिंट आउट के लिए फिर पूछा। अगर आप बिल देखना चाहते हैं कि आपका जो नाम है वो आया कि नहीं आया, यहाँ पर एंटर करके देख लीजिए, प्रीव्यू करके देख लीजिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी का नाम आया और कैश भी आ रहा है और नेहा इंटरप्राइजेज भी आ रहा है। इससे ये पता चला कि नेहा इंटरप्राइजेज को हमने कैश में बेचा। तो बिल पर दोनों चीज मेंशन हो रहा है कि हम बेच किस में रहे हैं और किसको बेच रहे हैं।
क्लियर है? तो इस प्रकार जब आप एंट्री करते हैं तो इस प्रकार का बिल या आउटपुट आपको मिलता है। हो जाएगा। तो आज हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो सीट है श्री राम कंप्यूटर का, ये सीट कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद जब आप ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस इस प्रकार से आपको मिलेगा जो सीट में दिया हुआ है। तो जब आप पूरा एंट्री अपने टैली पे कर लेंगे, अपनी कंपनी पे कर लेंगे, तो इसी ट्रायल बैलेंस से आप अपना ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे और देखेंगे कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि गलत है। क्लियर है?